और इसीलिए महापंचायत का विरोध किया गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं और बड़ी बात यह है कि जो 8 तारीख को विभिन्न संगठनों के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा था, तो इनके द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। बड़ी अचंभित करने वाली ये बात है। क्या कुछ विरोध के कारण हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, जो महापंचायत होने जा रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम नमन चंदोला है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 13 सालों से लगातार आंदोलनों को लेकर मैं सजग रहा हूँ और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो 8 फरवरी को महापंचायत हमारे ही लोगों ने रखी थी, इसका विरोध वैसे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हमारे ही कुछ साथी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहकर समाजवादी पार्टी को इस महापंचायत में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनके कार्यालयों में जाकर भी ये बैठक हुई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे लाकर जिस तरह से हरीश रावत जी बयानबाजी कर रहे हैं और उनका समाजवादी पार्टी के साथ जो कि इंडी जो उनका अलायंस है, उसको लेकर वो समाजवादी पार्टी को भी इस मुहिम में शामिल करना चाहते हैं। हमने पहले दिन से कहा था ये पूरी मुहिम गैर राजनीतिक होगी और हमारा किसी भी तरह से, अंकिता हमारी बहन है, हमारी बेटी थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए अगर राजनीतिकरण करना पड़े ऐसे मुद्दे का, तो फिर धिक्कार होना चाहिए ऐसे लोगों को। और हमने पहले दिन से ये कहा था कि इस पूरे मुद्दे को हम गैर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक लोग इसमें आगे आ रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, तो इसका विरोध करना जो है जरूरी हो गया था। जी, क्योंकि सभी का तो एक ही मकसद है कि अंकिता को न्याय मिले, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो ऐसा क्यों? देखिए, हम उत्तराखंड आंदोलन को भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हमारे लोगों को जिस तरह से उनकी हत्याएं की गई, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ जो दुराचार उस समय किया गया, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। और वो ही समय था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की जो स्वीकार्यता थी उत्तराखंड के अंदर थी नहीं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को इस मुहिम में शामिल करना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक बेटी को बचाने के लिए उत्तराखंड की हजारों बेटी का बलिदान नहीं दे सकते। और जिस तरह से पहले भी हमारी बहनों और माताओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उसको लेकर ये विरोध मैंने दर्ज किया है। जी, तो ये विरोध आप अकेले कर रहे हैं या कोई और भी आपके साथ में? देखिए, विभिन्न जो मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच भी, उन्होंने भी विरोध जाहिर किया कि समाजवादी पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया जाना था और भी साथी इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी व्यक्ति, वो हमारे साथ का ही क्यों ना हो, अगर उनको शामिल करता है, उनको आगे लेकर जाता है, तो उसका विरोध किया जाएगा। जिन्होंने इस पंचायत को रखा हुआ है, तो आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई? इस संबंध में तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन उनको भी समझना चाहिए था कि मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जैसा लग रहा है कि कांग्रेस, हरीश रावत खुद इसमें फ्रंट में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसमें शामिल हो रही है, तो मुझे लगता है अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे और इसीलिए महापंचायत का विरोध किया गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, और फिर आज वो महापंचायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये तो अपने आप में एक जो है कि दोगली बातें सामने आ रही हैं और हम स्पष्ट हैं अपनी बात पे कि अंकिता को न्याय दिलाकर रहेंगे जो भी होगा, लेकिन गैर राजनीतिक रूप से इस पूरे मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है सर।